अल्हम्दुलिल्लाहि जल्ल व अला व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व अला मन तबिअहुम मिन अइम्मतिल मुज्तहिदीन इला यौमिल जज़ा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिहि व लिलमुअ्मिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मेरे दोस्तों, थोड़ी देर के लिए करबला की गर्मी को याद कर लो तो खुद इंशाअल्लाह हौसले बुलंद हो जाएंगे, जज्बे बुलंद हो जाएंगे। अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी खूबसूरत महफिल को लोगों के लिए तमाशा न बनने दें। हम आपके मेहमान हैं, थोड़ी देर मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं। जज़ाकल्लाह। एक नारा लगाया गया और नारे तो यहाँ बेशुमार लग रहे हैं। कलाम भी आपने सुने, खिताब भी आपने सुने, नकाबत भी सुनी है, फसाहत भी सुनी है, कुरान भी सुना है, नात भी सुनी है। मैं तालिब इल्म हूँ, मेरे लिए कोई गुंजाइश बची नहीं है सिवाय इसके कि मैं अपनी नौकरी पेश करूं और अपनी राह लूं। दो नारे और दो बातें आपसे करनी है, सिर्फ दो बातें। वो बातें समझाऊंगा, कोशिश करूंगा समझ में आ जाएंगी इंशाअल्लाह। और उससे पहले दो नारे मैंने लगवाने हैं। कोई जोश जज्बा, कोई खास किस्म का अंदाज, कोई तकरीर का फन मुझे नहीं आता। मैं तालिब इल्म हूँ। जो मुझसे पहले पढ़ गए हैं वो सब ऐसा पढ़ने वाले थे कि उनके बाद शायद आपका हौसला होगा, आप मुझे सुनेंगे। मेरा कोई कमाल नहीं होगा कि मैं आपको सुना रहा हूँ। पहले एक नारा, आखिरी मिसरे पे आपने तवज्जो देनी है। नारा आप में से कोई लगा देगा, तालिब इल्म खुश हो जाएगा। ये नारा मैं अपनी तकरीर फबाण वस्ते नहीं लवांदा, हर महफिल च ये नारा मैं लवांदा सिर्फ अपने निजात वस्ते कि अल्लाह करीम ईमान ते खात्मा अता करे और उस तो बाद सानू सारियां नू अल्लाह ताला कबर हशर दी मंजिल साडी मंजिलां आसान कर दे। तो इसके लिए मैं नारा लगवाता हूँ सवाब की नीयत से। मेरा ये जज्बा है, आप किस जज्बे से लगाते हैं वो आप पर डिपेंड करेगा। मैं तकरीर बनाने के लिए यह नारा नहीं लगा रहा। खुदा के लिए मेरे बारे में बदगुमानी ना रखना, दिल को साफ रखना। नबी नू ताज पहनाया गया खत्मे नबूवत दा। मुफ्ती अदनान साहब, मैंने कोई तमहीद नहीं बांधी है, आपका ममनून हूँ, आपने दावत दी है। आपकी दावत पे यहाँ तीसरी बार हाजिरी हो रही है इस गांव में। नबी नू ताज पहनाया, आप सारे मेरे लिए मोहतरम हैं। नबी नू ताज पहनाया गया खत्मे नबूवत दा, है मालिक ताजदारे अंबिया खत्मे नबूवत दा। दीवाना बन के रहना है सदा खत्मे नबूवत दा। अकीदा पक्का ठक्का है मेरा खत्मे नबूवत दा। मुहम्मद पाक दा नौकर किसे काने दा काना नहीं। तराना गज के बज के तू सुना खत्मे नबूवत दा। जे नौकर हैं तो फिर हक भी अदा कर नौकरी दा तू। जे मोमिन हैं तो फिर नारा लगा खत्मे नबूवत दा। एक मिनट खड़े रहें। ताजदार खत्मे नबूवत का जब नारा लगा तो 4-5 बंदों ने लगाया, आवाज दब गई। मैं ये चाहता हूं आप में से कोई सवाब से महरूम ना रहे, सब अपनी अपनी आखिरत बना लें। ये मेरा भाई नारा लगाएगा, मैं अपनी बात कंटिन्यू करूंगा। अल्लाह गवाह है, मैंने कोई यहाँ पे तमहीद नहीं बांधी, लंबा खुतबा नहीं पढ़ा, मेरी नौकरी मैं पेश कर रहा हूँ। ताजदार खत्मे नबूवत का नारा लगाए मेरे भाई, सब यकमुश्त होके जवाब दें, यक आवाज होके। अभी ये हक 4 यार का नारा लगा है। नबी के यार 4 हैं, इंसान के अनासर 4 हैं। मैं तफसील में नहीं जाता, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं यहां से नारा लगाऊं, आप सब एक मर्तबा नारे के जवाब में 4 मर्तबा हक 4 यार की निस्बत से जवाब दें। ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत। लो दोस्तों, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। 4 मिसरे और हैं, उर्दू में हैं, और वो पढ़े लिखे, यहाँ सारे पढ़े लिखे हैं जिन पे हजरत काजी मदर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मेहनत की है।
उनको मुझे अनपढ़ कहने का कोई हक नहीं है। ये सारे पढ़े लिखे 4 मिसरे उर्दू के, वो भी तालिब इल्म के अपने लिखे हुए हैं। उस पर मुझे उम्मीद है खिलाफत राशिदा का नारा भी इसी जज्बे से आएगा कि सर्दी में कड़ी धूप है, गर्मी में शजर है, सर्दी में कड़ी धूप है, दिलो दिमाग हाजिर कर, अपना दिल और दिमाग 2-4 मिनट के लिए मेरी हथेली पे रख दे, अपनी जुबान आंखें मेरे हवाले कर दे, दिल मेरे हवाले कर। सर्दी में कड़ी धूप है, गर्मी में शजर है, हम हैदर और उस्मान के मंजूर नजर हैं, हम लोग हैं असहाबे मोहम्मद के वफादार, अपनों में अबू बकर है, गैरों में उमर है। आप समझे नहीं है मुफ्ती साहब, इन्होंने माशाअल्लाह ऐसे हजम किया है इन 4 मिसरों को जैसे मौलवी हलवे को हजम कर जाता है, या फिर जाकिर जैसे नियाज हजम कर जाता है। सर्दी में कड़ी धूप है, गर्मी में शजर है, हम हैदर और उस्मान के मंजूर नजर हैं, हम लोग हैं असहाबे मोहम्मद के वफादार, अपनों में अबू बकर हैं, गैरों में। और अंजुम नियाजी साहब ने क्या खूब कहा था, मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा, ऊंचे बदन पे ऊंचा ही सर भेजना पड़ा, सबसे बड़े नबी की हिफाजत के वास्ते फौलाद से भी सख्त बशर भेजना पड़ा। बढ़ने लगा था जोर जहालत की फौज का, रुए जमीन पे रब को उमर भेजना पड़ा, और रब ने उमर भेजा, और उमर को अल्लाह के नबी ने मांगा था एक खास मौके के लिए। और जब वो मौका आया, मेरी माँ पे तोहमत लगी है, 1,24,000 नबियों में किसी पैगंबर की नामूस पे कभी उंगली नहीं उठाई गई। ये मुनाफिकों का दौर था, मुनाफिकों ने मेरे आका की नामूस पे उंगली उठाई है। मेरे आका ने सबसे पूछा है, फिर उमर को मैं अपने लफ्जों में कहता हूँ, मेरे आका ने कहा उमर तू कदों बोलेगा, तुझे आज के दिन के लिए मैंने मांगा था। फिर उमर बोला है, पाकीज़ा दुआओं का असर बोल रहा था। अब जो जबान चुप रहेगी उमर का वास्ता मैं उससे नाराज हूँगा। पाकीज़ा दुआओं का असर बोल रहा था, एक मर्दे जरी मर्दे हुनर बोल रहा था, माँ के लिए बेखौफ खतर बोल रहा था, कुद्दूस के अल्फाज बशर बोल रहा था। तोहमत की जुबान बोलने वालों के मुकाबिल कुरान की जुबान बन के उमर बोल रहा था। जिमें बदबख्त अजली दिल दे विच इस्लाम नहीं आता। जज़ाकल्लाह, मेरे पास टाइम थोड़ा है। जिमें बदबख्त अजली दिल दे विच इस्लाम नहीं आता, जिमें हासिद नू कई दारू दे नाल आराम नहीं आता। मेरा अरशद तजर्बा है, कोई कितना भी दिल ला ले, मुनाफिक दी ज़बान उत्ते उमर दा नाम नहीं आता। मेरे सामने उन्वान खुले हुए हैं। मैं एक तालिब इल्म हूं, अल्लाह की कसम ये सोच रहा हूं कौन सी बात रखूं कौन सी छोड़ दूं, लेकिन ये मेरे भाई ने नारा लगाया। मेरे अपने लिखे हुए पंजाबी सराइकी के 4 मिसरे हैं। अब आप जरा ध्यान रखना, और अब आपने नारा खिलाफत राशिदा जरूर लगाना है। ईमान सलामत रखने ता असहाब नबी ते पहरा दे, सिद्दीक उमर दा नौकर बन, उस्मान अली ते पहरा दे, जैकू पाक कुरान ने आखे ऊ अम्मा जी ते पहरा दे। तवज्जो, ईमान सलामत रखने ता असहाब नबी ते पहरा दे, ईमान सलामत रखने ता असहाब नबी ते पहरा दे, सिद्दीक उमर दा नौकर बन, उस्मान अली ते पहरा दे, जेकू पाक कुरान ने मां आखे ऊ अम्मा जी ते पहरा दे, जे पुत्र हलाली है नादिर सिद्दीक दी भी ते पहरा दे। जज़ाकल्लाह। लो दोस्तों, मनवाल वालों, पहले भी आपने शायद नेट पे सुना हो, मेरे अपने लिखे हुए 4 मिसरे तोहफा दे रहा हूँ। तालिब इल्म को दुआ देना मेरी कोशिश होती है, मैं ये लफ्ज ये वर्ड इस्तेमाल ना करूँ, हरामी वरामी ये अल्फाज मैं अपने बहरहाल मिजाज के मुनासिब नहीं समझता। जो करते हैं मेरा उनसे इख्तलाफ नहीं होता, लेकिन मैं बात वही कर जाऊंगा जो वो करते हैं। तालिब इल्म की फनी मेहनत के आपने दाद भी देनी है, दुआ भी देनी है कि नई मोमिन अम्मा फातिमा दा
जेड़ा मोमिन मां आयशा दा नहीं, बोलो बेशक नहीं, मोमिन अम्मा फातिमा दा, जेड़ा मोमिन मां आयशा दा नहीं, कहीं महफिल दा, कहीं बैठक दा, कहीं संगत, कहीं भी जाता नहीं, ओनू नाल रला के क्या कर से, जेड़ा नाल रलन दे दाता नहीं, ओ बंदा अपने प्यू दा नहीं, जेड़ा बंदा अपनी मां दा नहीं। बस मेरे भाई जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला। आप मैं तो सोची पै रहे भी ए भी सोच रहा होना मैं कोई गुनाह तो नहीं कर रहा है भी, ये भी सोच रहा है और ईमानदारी दी गल है मनवाल दे मजमे च खलो के ए मैं भी सोच रहा कि मैं कोई गुनाह तो नहीं कर रहा है। जिवें तुसी हस तो रहे हो, कम से कम थोड़ा जिहा साडी मेहनत दा भी मुल पाया करो यार, हम बगैर डिमांड के आते हैं। अब जरा ध्यान रखना, मैंने अपनी माँ के लिए उर्दू में भी लिखा है और आप ध्यान रखना, ये भी शायद सुन रखा, अल्लाह की कसम ये मेरा तैयार किया हुआ उन्वान नहीं है, वो उन्वान कोई और था, आपका ज़ौक़ मेरा साथ दे रहा है। तालिब इल्म को अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़बान बातें खोलता जा रहा है। मैंने कहा नूर की दास्तां, कुदसियों की जुबान, अनगिनत खूबियां, हर तरफ कहकशां, सबका है ये बयां, ए मोहम्मद की जान तू है उम्मत की मां, कोई तुझसा कहां, मुझको अंबर से पाकीज़ा चादर तेरी, आंख भी नूर से है मुनव्वर तेरी, और सांसें मुअत्तर मुअत्तर तेरी, और अजमत फरिश्तों से बढ़कर तेरी, तेरा एजाज करते हैं बेटे तेरे, तू भी सच्ची है बेटे भी सच्चे तेरे। तेरा नूर की दास्तां, कुदसियों की जुबान, अनगिनत खूबियां, हर तरफ कहकशां। और ध्यान करना जरा मेरी तरफ मेरे दोस्त, नूर की दास्तां, कुदसियों की जुबान, अनगिनत खूबियां, हर तरफ कहकशां, सबका है ये बयां, ए मोहम्मद की जान तू है उम्मत की मां, कोई तुझसा कहां, मुझको अंबर से पाकीज़ा चादर तेरी, आंख भी नूर से है मुनव्वर तेरी, और सांसें मुअत्तर मुअत्तर तेरी, और अजमत फरिश्तों से बढ़कर तेरी, तेरे हाथों से इरफान लुटाया गया। मुझे अल्लाह की कसम दुख होगा, बड़ी मेहनत से ये 4 मिसरे लिखे हैं। तेरे हाथों से इरफान लुटाया गया, तेरी चौखट पे जिब्रील लाया गया, तेरे घर में नबी को सुलाया गया, तेरे हुजरे को जन्नत बनाया गया, तेरे हुजरे को जन्नत बनाया। मौलाना एक खास बात, आजकल आपने एक नया जुमला सुना होगा मलंगों का जी, बस ओना नू मन्नो जेड़े दरूद विच नबी दे नाल ने, बस ओना नू मन्नो जेड़े दरूद विच नबी दे विच ने। मैं क्या ओना नू भी मन्नो जेड़े रोजे विच नबी दे नाल ने। ओ बोलो यार सुभान अल्लाह तो बोलो। मैं खिताबत नहीं कर रहा, हालांकि ये मेरा उन्वान है, मैं खिताबत नहीं कर रहा। अब आओ जरा, मैंने 2 जुमले देने हैं। शुरू में मैंने वादा किया था कि मैं 2 बातें करूंगा और उसके मुताबिक अपनी नौकरी पेश करूंगा। और पहली बात, ये अकीदे की बात कर रहा हूं, ये एक नुमाइंदा स्टेज है और मेरी सोच और मालूमात के मुताबिक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। ये वो इलाका है, हजरत काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह करीम उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मनवाल वालों, ये बात करने के नतीजे में मुमकिन है मेरी कंपनी को नुकसान हो जाए, मुमकिन है मेरा इमेज खराब हो जाए, मुमकिन है मेरे बारे में राय बदल दी जाए, लेकिन मैं एक बात पूरी डंके की चोट पे कहता हूं। 4 बुजुर्ग ऐसे हैं, एक अल्लामा अब्दुल सत्तार तौसवी, एक कायदे अहले सुन्नत अल्लामा काजी मजहर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, और दूसरे अल्लामा मुहक्किक अहले सुन्नत अब्दुल रशीद नोमानी रहमतुल्लाह अलैह, और चौथे नंबर पे जनाब हजरत सैयद नफीसुल हुसैनी और अल्लामा खालिद महमूद पीएचडी लंदन वाले, रब्बे जुल जलाल इनकी कब्रों पे रहमतें नाज़िल फरमाए। इन बुजुर्गों ने हमें यानी अहले सुन्नत को डी ट्रैक नहीं होने दिया। ये वो मजमा है, यहाँ आपको नासबियत के जरासीम भी नहीं मिलेंगे, यहाँ आपको राफजियत के जरासीम भी नहीं मिलेंगे। अब अगर आपको मतलब समझ नहीं आया, मैं एक जुमला कहता हूँ, अगर समझ आए तो जुमला जाए ना जाए, मेरा जुमला वजन करना। ओ भाई ये वो मजमा है, हमारा दावा है, हमारा यजीद के बगैर गुजारा नहीं, गुजारा हो सकता है, सॉरी यजीद के बगैर गुजारा हो सकता है, हुसैन के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। दूसरा जुमला, हमारा मलंगों के बगैर गुजारा हो सकता है, हमारा सहाबा के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। भाई समझ आई है?
क्यों भाई, समझ आई है? देखो दो तरह के ट्रैक हुए, दो लोग डी ट्रैक हो गए। कुछ वो हैं जिन्होंने राफजियत को अपने अंदर जरासीम पैदा कर लिए, और कुछ वो हैं जिनके अंदर नासबियत के जरासीम आ गए। मैं डंके की चोट पे आपसे एक सवाल करता हूं, नाराज ना होना। अगर आप यजीद को ना माने, मैं अपनी बात करता हूं, मैं ना मानूं, मैं यजीद को ना मानूं, तो क्या मैं काफिर हो जाऊंगा? कोई बोलो यार, इतना बड़ा मजमा है यार, बोलो क्या मैं काफिर हो जाऊंगा? लेकिन अगर मैं हुसैन को ना मानूं तो क्या मैं मोमिन रहूंगा? ये बात समझाना चाहता हूं कि यजीद के बगैर हमारा गुजारा हो सकता है। हम यजीद को छोड़ दें, हमसे कुरान नहीं छूटता। हम यजीद को छोड़ दें, हमसे ईमान नहीं छूटता। हम यजीद को छोड़ दें, हमसे दीन नहीं छूटता। लेकिन नऊजुबिल्लाह अगर हुसैन को छोड़ दें, कुरान छूटता है। हुसैन को छोड़ दें, ईमान छूटता है। हुसैन को छोड़ दें, ईकान छूटता है। हुसैन को छोड़ दें, हमसे दीन छूटता है। ओ मियां, उसको कैसे छोड़ें जो पैगंबर का नवासा है? उसे कैसे छोड़ें जो पैगंबर का लख्त जिगर है? उसे कैसे छोड़ें जिसे पैगंबर ने चूसने के लिए जुबान दी है? उसे कैसे छोड़ें जो पैगंबर की उंगली पकड़ के चलना सीखता है? उसे कैसे छोड़ें जिससे मेरे नबी की नस्ल आगे बढ़ी है? उसे कैसे छोड़ें जो शहीद करबला है? उसे कैसे छोड़ें जो मुस्तफा का नवासा है? उसे कैसे छोड़ें जिसकी मां फातिमा ज़हरा है, जिसका बाबा अलीउल मुर्तजा है, जिसकी नानी खदीजा कुबरा है, जिसका नाना मोहम्मद मुस्तफा है? अजाब महशर तू बचना चाहना है, अली दे बच्चियां दी नौकरी कर। ओ भाई किसे उन्वान ते ता ठहरो ना, तुसी किसी जगह ते ता बोलो। अजाब, ये मेरे अपने लिखे हुए मिसरे, अजाब महशर तू बचना चाहना है, अली दे बच्चियां दी नौकरी कर। जे पुल तू फौरन गुजरना चाहना है, अजाब महशर दो टोक अकीदा नजरिया दे रहा हूं। अजाब महशर तू बचना चाहना है, अली दे बच्चियां दी नौकरी कर। जे पुल तू फौरन गुजरना चाहना है, अली दे बच्चियां दी नौकरी कर। जे हक दे मजहब ते मरना चाहना है, अली दे बच्चियां दी नौकरी कर। नबी नू राजी जे करना चाहना है, अली दे बच्चियां दी नौकरी कर। और एक और बात, मैं बुजुर्गों की बातें हजरत करता हूँ। अल्लामा खालिद महमूद पीएचडी लंदन वाले, कितनी प्यारी बात की। मजमे में उनसे किसी ने पूछा यजीद के बारे में हमारी क्या सोच होनी चाहिए? अब जरा जुमले का वजन करना। फरमाया वही सोच होनी चाहिए जो हुसैन की थी। यजीद के बारे में हमारी क्या सोच होनी चाहिए? फरमाया वही होनी चाहिए जो हुसैन की थी। अल्लामा खालिद महमूद से पूछा, अच्छा हजरत मुआविया के बारे में क्या सोच होनी चाहिए? फरमाया मुआविया के बारे में हमारी वही सोच होनी चाहिए जो इमाम हसन की थी। हम दोनों के नौकर हैं मौलाना, हम दोनों के नौकर हैं। मेरे ख्याल च ना किधरे बहुत ज्यादा, अल्लाह माफ करे, बहुत ज्यादा तो नहीं सुन बैठे तुसी, ऐ गल्लां कम अज कम कोई गलत तो नहीं कर रहा मैं? हसनैन दे नाते ता सुभान अल्लाह आखो। ये दोनों हैं शहजादे अर्जो समा के, ये दोनों हैं नूरे नजर मुस्तफा के, ये दोनों हैं खातून जन्नत के हीरे, ये दोनों हैं शर्मो हया के जजीरे। अली के ये बेटे निराले हैं दोनों, बड़ी शान तौकीर वाले हैं दोनों। ये दोनों बहादुर, ये दोनों जरी हैं। जो किरदार देखो तो दोनों अली है। ये दोनों बहादुर, ये दोनों जरी है। जो किरदार देखो तो दोनों अली हैं। और मैं एक जुमला बदलूं, ये दोनों बहादुर, ये दोनों जरी हैं। जो तस्वीर देखो तो अक्से नबी, जो तस्वीर देखो तो अक्से नबी है। महताफ्ताब भाई तवज्जो, जो तस्वीर देखो तो अक्से नबी है। जरा ध्यान करना, आपने वो हदीस तो सुनी होगी कि हजरत हसन हुसैन पांव से लेकर सीने तक हुजूर जैसे हैं, और हजरत हसन सीने से लेकर सर तक हुजूर जैसे हैं। एक पंजाबी शायर ने इतनी प्यारी बात की, अल्लाह की कसम मुझे दुख होगा अगर आप इसी तरह जुबान पे ताले लगा के बैठे रहे। उन्होंने कहा जोड़ी रल के खलोवे ज़हरा दी, तस्वीर नबी दी बन दी है। जोड़ी रल के खलोवे ज़हरा दी, तस्वीर नबी दी। मैंने अभी कहा हदीस में आया है, हजरत इमाम हसन सर से लेकर
सीने से लेकर सर तक नबी जैसे हैं। आपको एक मैं तोहफा दे रहा हूं, मेरा कोई इस पर मेरी डिमांड नहीं है, अपना बोलो बेशक, लेकिन तोहफा याद रखना। हजरत अबू बकर का दौरे खिलाफत है, सैयदना सिद्दीक अकबर मस्जिद नबवी से बाहर निकले, दाएं बाएं अबू बकर, उमर और उस्मान और अली भी हैं। हजरत हसन खेल रहे थे, हजरत हसन को उठाया, अपने कंधे पे बिठाया और अबू बकर सिद्दीक ने एक जुमला कहा, इब्नन लि अलीयन शिबहन लि नबिय्यन। मैं इसका तर्जुमा करूंगा मुफ्ती साहब। हजरत अबू बकर कह रहे हैं, मैं अपने मिजाज में कहता हूं अली मैनू आज इंज लगदा है जिवें फिर मेरे मोढियां ते मुस्तफा आ गया। मुहम्मद पाक दा अजली ते पहला यार सिद्दीक है, नबी दा यार सिद्दीक है, ते यारे गार सिद्दीक है, ते गारे सौर विच आका दा पहरेदार सिद्दीक है, सहाबा पाक दा चौधरी ते नंबरदार सिद्दीक है। उस कल्ले नू तहरीक कह देन, हक बातिल विच तफरीक कह देन, ओनू अपने कान शफी कह देन, दुश्मन दे लई मिंजनी कह देन, असहाबा दा ताली कह देन, तहकीक बिना तस्दीक कह देन, मदनी दे बहु नज़ी कह देन, ओनू सानी असनैन रफी कह देन, गुफ्तार च नस्ताली कह देन, अफकार दा बहर अमी कह देन, इस्लाम दी मुंदरी विच जड़िया ओनू हिक नायाब आकी कह देन, तू रियाज मजीद जब पुछदा है अबू बकर आदन सिद्दीक आदन। ओ भाई ओ यार सुभान अल्लाह। हजरत हुसैन के बारे में, यजीद के बारे में हमारी वही सोच होगी जो हुसैन की थी, और मुआविया के बारे में हमारी वही सोच होगी हजरत मुआविया के बारे में जो हुसैन के बड़े भाई हसन की थी। जज़ाकल्लाह, बिस्मिल्लाह हजरत। बस हजरत तशरीफ लाए हैं, मेरी नौकरी मुकम्मल हो रही है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जज़ाकल्लाह, हो रहा है। वो भी मैनू नजर नहीं आ रहा, तो नजर आ गया। जज़ाकल्लाह। वो मसला ये है कि बुजुर्गों को, हजरत को, हमारे अकाबिर को हमारे लिए फिक्र रहती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका साया सलामत रखे। और हजरत की मौजूदगी में कुछ सुनाने की शायद मेरे पास मेरे पास कुछ ना हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबक सुनाने की नीयत से तो थोड़ी सी बात कर लूं। हजरत, मैं अर्ज़ ये कर रहा था, अल्लामा खालिद महमूद PhD लंदन वाले, वो फरमाया करते थे कि यजीद के बारे में हमारी सोच वो होनी चाहिए जो हजरत हुसैन की थी, और हजरत मुआविया के बारे में हमारी सोच वो होनी चाहिए थी जो हजरत हसन की थी। अब मैं अपने लिखे हुए 2-4 शेर सुना दूं, ये नौजवान, इनके लिए मेरे अपने लिखे हुए शेर हैं कि वो हो रहा था तुर शुरू मुआविया के नाम पर, बढ़ा दी मैंने गुफ्तगू मुआविया के नाम पर, वो खुद को सुन्नी कह रहा था सुन्नियों के दरमियान, बिगड़ गया सियाहरू मुआविया के नाम पर। मेरा मुआविया, मेरा मुर्तजा, मेरा मुस्तफा, मेरा शाम है, मेरा रायविंड, मेरा करबला। बोलो यार, मेरा मुआविया, मेरा मुर्तजा, मेरा मुस्तफा, मेरा शाम है, मेरा रायविंड, मेरा करबला। तेरा क्या है? तू तो मलंग है, तेरी भंग है, तेरी आल नाल भी जंग है, तेरे शिमर हैं, तेरे नाल इब्ने ज़ियाद है, मेरे नाल मेरा हुसैन है, मेरा चैन है, मेरे हुर्त मेरे ज़ुहैर हैं, मेरा औन है, तेरा कौन है? मेरा औन है, तेरा कौन है? और आखिर में हजरत हुसैन के लिए अभी ये था, ये पर्ची सारी रह गई, मैं नहीं सुना सका, वो सुनाया जो अल्लाह दिल में बातें डाल रहा था। जरा ध्यान रखना, आखिर में है आशनाए अजमत दीने हुदा हुसैन, अकीदे और नजरिए की बात है, आशनाए अजमत दीने हुदा हुसैन, तेरी बका हुसैन है, मेरी बका हुसैन। हर दौर के सबाई ने कोशिश तो की मगर उसके और ना उसके बड़ों से मिटा हुसैन, और कुछ लोग सीना पीट के कहते हैं या हुसैन, हम लोग सीना तान के कहते हैं वाह हुसैन। वाह आखिर दावाना।